सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग नवंबर के आरंभ काल में। देखिए, नवंबर का महीना जो है, कार्तिक का महीना है, बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक के महीने में कई उत्सव पड़ते हैं, आनंद के उत्सव पड़ते हैं, दिवाली पड़ती है और विशेष तौर पर शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में और भी सुंदर उपाय, देवउठनी एकादशी आती है, अनेक प्रकार के सुंदर पड़ते हैं। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, अनेक सीरीज है उपाय, एक के बाद एक उत्सवों के दिन आरंभ हो जाते हैं, आनंद के दिन आरंभ हो जाते हैं। ऐसे में ये उत्सव है, मुहूर्त है शुभ। ये वो रास्ता है कि इनमें कुछ खास उपाय कर आप अपने ग्रहों को बहुत अनुकूल कर सकते हैं, अपने ग्रहों के कष्टों को दूर कर सकते हो, जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हो। भारतीय ऋषियों ने बड़े सुंदर तरीके से इनको सुव्यवस्थित रूप से रखने का प्रयास किया है और ज्योतिष के माध्यम से मुहूर्त के को समझते हुए, ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों की गणना को समझते हुए, यदि देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप अनेक उपाय कर लें, समझ लें क्या कुछ ग्रह कर रहे हैं आपके साथ, वो भी आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ के बाद ही आप कर सकते हैं। देखिए, हम वृषभ राशि की बात करें तो उनका योग कारक ग्रह शनि है, नवम भाव, और आपकी राशि के अनुसार बात करें, वृषभ राशि बात करें तो नवम और दशम के स्वामी शनि है और शनि महाराज इन दिनों वक्री चल रहे थे। नवंबर में ही वो मार्गी होने वाले हैं, शक्ति प्राप्त करने वाले हैं, सम्मान को बढ़ाने वाले हैं, आपके पद को बढ़ाने वाले हैं, कई प्रकार से बड़ा सुंदर योग बनाने वाले हैं। तो आपको तैयार हो जाना चाहिए बहुत सुंदर तरीके से समझते हुए कि क्या कुछ होने के योग है। आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, वो भी राशि परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि शुक्र थोड़े कमजोर चलेंगे, सिंह से निकलकर कन्या में जाएंगे और कन्या में शुक्र जो है थोड़े कमजोर होते हैं, नीच के हो जाते हैं। चिंता ना करें, उसका भी उपाय हम आपको बताएंगे कैसे चीज़ों को व्यवस्था करनी है। आपकी राशि के अनुसार से बुध भी बड़ा इंपॉर्टेंट भाव रखते हैं। आपकी राशि के अनुसार से बुद्धि के स्वामी हैं और वो भी राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान में आप आ रहे हैं, वृश्चिक राशि में आने वाले। ये सारे परिवर्तन क्या कुछ करेंगे आपके साथ, दिन पर दिन कैसे ग्रहों का योग आपके लिए योग बनाएगा, वो सब बातें हम आपको बताएंगे। साथ साथ कार्तिक का महीना जब आरंभ हुआ, इस पक्ष में, कृष्ण पक्ष में जो तिथि थी, प्रतिपदा तिथि, उस दिन 4 ग्रहों का योग बना हुआ था तुला राशि के अंदर। ये योग ठीक नहीं, हमने पहले भी आपको बताया था, और ये आने वाले समय में विश्व को अशांत करने का योग बना सकता है और ज़्यादा युद्ध चल रहा है उसमें घी डालने का प्रयास कर सकता है आग में। तो ऐसे में ये ग्रहों का योग दिखा रहा है। इसके बाद शनि के साथ साथ परिवर्तन का योग बना, मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे इस नवंबर में। ये परिवर्तन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, शनि मंगल का टकराव भी हो जाएगा। ऐसे में नवंबर दिसंबर ये योग समय चल रहा है, ये विशेष तौर पे मन को शांत रखने का है, कई उपाय करने का है। तो आपको हम उपाय बताएंगे एक ऐसा कि एक उपाय करके पूरे वर्ष तक आप अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हो, कैसे उनके समस्त कष्ट हर सकते हो, ये भी आज इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं। एक उपाय जो अपमृत्यु को हर लेगा। ये सारी बात कर लेते हैं और साथ साथ इस पक्ष में एक बात और भी समझ लीजिए, एक तिथि घट रही, एक बढ़ रही है। कार्तिक के महीने में दशमी तिथि 2 हो गई, बढ़ गई, और उसके बाद दूसरे पक्ष में एक तिथि घट गई। तो ऐसे में कहा जाता है कि कुछ चीज़ों का दाम बढ़ता है और फिर घटता चला जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस बन सकते हैं। तो जो लोग स्पेकुलेशन बिजनेस में, उनको सावधान रहना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि दिवाली से पहले चावल, घी इत्यादि, तेल इत्यादि में आग लग सकती है, बढ़ सकते हैं दाम, बढ़ते चले जाएंगे और फिर उसके बाद घटने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखें क्या कुछ होने के योग हैं। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे आपकी राशि के अनुसार। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 नवंबर की। देखिए, 1 नवंबर की तिथि जो है बहुत खास है, करवा चौथ है, उस दिन चतुर्थी है, बुधवार का योग पड़ रहा है और ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन का भी योग बन रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा शुभ है। ऐसे में ग्रह योग दिखा रहे हैं कि अच्छा मोटिव रहेगा, मोटिव करने का मोटिवेशन अच्छा रहेगा। और बृहस्पति का आपके लिए सुंदर जो राहु का परिवर्तन हुआ है, ये भी आपके लिए लाभ के योग पर, नए दोस्तों से संपर्क हो सकता है, नए लाभ के संकेत दे सकता है, कष्टों को दूर करने वाला दिन सुंदर रूप से दिखाई देता है। ऐसे में कुछ खास उपाय कर लीजिए। श्री गणेश का ध्यान करें बुधवार का दिन और सोमवार की बुधवार की तिथि और चतुर्थी का योग। सुबह सुबह गणेश जी को पीले पुष्प दूर्वा अर्पित करके उनको प्रसन्न करें। करवा चौथ के दिन समस्त अनिष्टों को हरने वाले भगवान चंद्रमा विशेष तौर पे जो है वो गणेश जी का ही पूजन है। ये चतुर्थी जो है गणेश जी के लिए ही है, चंद्रमा तो स्वरूप है, चंद्रमा वास्तविक तौर पे गणेश जी का ही वो अर्घ जो गणेश जी के लिए अर्घ दिया जाता है, तो उनको दें शाम को। जो स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए उपाय करती हैं, बड़ा सुंदर उपाय है।
चंद्र का दर्शन करीब करीब शाम को 8 बजे के आसपास होगा। 8:17 पे दिखा रहा है पंचांग, तो उसको दर्शन करके सुंदर तरीके से आनंद के साथ समय निकालने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग है, बड़ा कल्याणकारी योग है। 2 नवंबर को ग्रह गणना दिखा रही है कि विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए दिन बड़ा शुभ दिखाई देता है और आप उनके लिए धन की आमद पड़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छे करीब आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन थोड़े खर्चे भी परेशान कर सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी खर्चे जिम्मे ना पड़े, थोड़ा खर्चा अननेसेसरी परेशान कर सकता है, थोड़े खर्चे बियॉन्ड ना हो जाएं, उत्सव के दिन आ रहे हैं, बेकार की चीज़ ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा सुंदर रहेगा। ग्रह योग विशेष तौर पर जो दिखा रहे हैं, उपाय के तौर पर क्या किया जाए? देखिए, उपाय सबसे सुंदर है कि संत महात्माओं का आशीर्वाद लें, पीले वस्त्र उनको दान करें, शुभ रहेगा। 3 नवंबर को विशेष तौर पर ग्रह दिखा रहे हैं, षष्ठी तिथि शुक्रवार का अवसर और ग्रह का परिवर्तन, कन्या राशि में शुक्र चले जाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा तो है, लेकिन शुक्र कन्या राशि में जाएंगे तो क्षीण हो जाएंगे। ऐसे में गौ पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर और शुक्र का परिवर्तन, कन्या राशि में जाना, ऐसे में गऊ को हरी घास जो ज्वार होती है वो डाल दीजिए, गऊ का पूजन कर लीजिए। ये सुंदर तरीके से उपाय कर आप कल्याणकारी योग बना सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, वो आपके लिए अच्छा है, नया कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 4 नवंबर को शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि और विशेष तौर पर समझ लीजिए बहुत सुंदर तिथि है। शनि महाराज मार्गी होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा शुभ समाचार लेके आते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रवाय परिवर्तन का योग बना रहे हैं, वो कर्क राशि में चले जाएंगे। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ हैं, नया शक्ति का संचार करेंगे और शनि महाराज आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि देंगे, पद की प्राप्ति कराने के सुंदर योग बना सकते हैं। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। शिव का ध्यान, शिव को विशेष तौर पर, क्योंकि थोड़ा शत्रुओं को संभालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शत्रु कहीं ना कहीं उपद्रव कर सकते हैं। तेल के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक करें और सुंदर तरीके से ये उपाय दिखा रहा है कि आपके वर्चस्व में भी वृद्धि करेगा और कल्याणकारी योग भी बनाएगा। 5 नवंबर को ग्रह गणना दिखा रही है, अष्टमी तिथि और रविवार का अवसर, अष्टमी दुर्गा जी की, रविवार भी दुर्गा जी का। यह सुंदर तरीके से तिथि है और इस दिन विशेष तौर पर अहोई अष्टमी कही जाती है। माताएं जो हैं वो अपने संतान की उन्नति के लिए, इस कष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से व्रत रखती हैं और कहा जाता है माँ का आशीर्वाद अद्भुत रूप से प्राप्त होता है। समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। चांद की तारों के चांदनी को देखकर तारों की विशेष तौर पर रोशनी में व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस दिन भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हलवे का भोग, चने का भोग लगाना, लाल वस्त्र उन्हें अर्पित करना अच्छा रहेगा। आपके ग्रह योग अच्छे बने हुए हैं, कल्याणकारी योग बने हुए हैं, ऐसे में भगवती पार्वती का पूजन करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ग्रह आपको आगे बढ़ने के अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान रखना है थोड़े अननेसेसरी खर्चे ना बढ़ जाए। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि विशेष तौर पर बेकार के खर्चे जिम्मे पड़ सकते हैं, उनसे खर्चों को आमदनी अठनी, खर्चा रुपया, बस ये ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कोई दोस्त आ गया मांगने के लिए, कुछ और आ गया, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, बेकार के जुर्माने आपके ऊपर जिम्मे ना पड़े। हो सकता है जो आपके बेकार के जो बेकार के लोगों को हेल्प करने की स्थिति आ सकती है, वो बेकार के लोग आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करें, बहुत ज़्यादा परमार्थ के चक्कर में ना फंसें। 6 नवंबर को विशेष तौर पर सोमवार का अवसर है और साथ साथ ग्रहों का नवमी की तिथि है और ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए परिवर्तन का जो रास्ता बना रहा है वो बहुत आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, अनुकूल रहता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनाएगा, आगे बढ़ने के अवसर देगा। आमदनी के रास्ते नए प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। गजकेसरी योग गोचर के दृष्टिकोण से बन रहा है, चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, दोनों तरह से अनुकूल स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक ग्रह और स्थिति बन रही है, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो विशेष तौर पर अष्टम भाव में विशेष तौर पर जाएंगे, आपके सप्तम भाव में जाएंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की योग बना सकता है, जो खासतौर पर चीज़ें आपके हाथ से निकल रही थी, जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे। हो सकता है आपका फोकस जो आउट हो रहा था वो फोकस सेंट्राइज वापस स्थिति में दोबारा आने के योग बना सकता है। ऐसे में क्या उपाय किया जाए? देखिए, शिव पार्वती का ध्यान, शिव पार्वती का पूजन, दूध का दान, चावल का दान आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 तारीख को और 8 तारीख को ग्रहों गणना समझ लें। 7 तारीख को दशमी है, 8 तारीख को भी दशमी है, वृद्धि तिथि हो गई है, एक तिथि बढ़ गई है और ऐसे में मंगलवार का जो योग पड़ रहा है, ये दोनों ग्रह विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। दोनों योग को विशेष तौर पर समझ लीजिए। ऐसे में स्थिति अपनी यदि ऑर्गेनाइज वे में काम करते चले जाएं, स्थिति अच्छी है, सम्मान बढ़ने के योग है और आगे बढ़ने के सुंदर अवसर दिखाई दे रहे हैं। सम्मान और साथ साथ धन आगमन के सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी का पूजन करना, ये दोनों तरह से कल्याणकारी। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया जाए और ये आपके लिए सुंदर उपाय दोनों दिन को कल्याण करने वाला रहेगा। 9 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन 9 नवंबर को
एकादशी की योग पड़ रहा है। ये एकादशी बहुत सुंदर है, रमा एकादशी है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन। भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी का जो पूजन करते हैं, कहा जाता है कि उनके समस्त दरिद्र कट जाते हैं। हमारे मंत्र है या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिध्याम हृदय सुबुद्धि। ये दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में मंत्र आया है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी सदा सब पर कृपा करने वाली है, किसी पर लक्ष्मी के रूप में, किसी पर अलक्ष्मी के रूप में, आपके कर्मानुसार। और यदि महालक्ष्मी को हम प्रसन्न कर लें तो लक्ष्मी के रूप में ही भगवती हम पे प्रसन्न हो, ऐसा प्रार्थना करने का दिन है ये। तो ऐसे में एकादशी का दिन है, व्रत रखें, भगवान विष्णु का पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, ये सुंदर उपाय करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। और एक बात समझ लीजिए, ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो ग्रह दिखा रहे हैं वो बहुत अनुकूल है। आपको अपनी चाल में मस्त रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लोग आपका दिमाग को हल्का सा डाइवर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, मत होइएगा डाइवर्ट। लोग आपके कार्यों में अड़ंगा लगाने का प्रयास करें, लेकिन आपका कार्य मस्त रूप से चलेगा, चिंता ना करें। उनके अड़ंगे आपके काम नहीं आएंगे, उनके काम नहीं आने वाले, आपके काम बनते चलेंगे। ये ग्रह योग दिखा रहे हैं तो सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें। उपाय हमने आपको बताया वो करें। भगवान विष्णु का पूजन समस्त प्रकार से कल्याण करने वाला रहेगा, शत्रुओं को हराने वाला रहेगा। 10 नवंबर का दिन बेहद खास है, दिवाली के उत्सवों का आरंभ हो रहा है, धनत्रयोदशी है उस दिन, प्रदोष है और प्रदोष भी बहुत शुभ है, शुक्र प्रदोष। ये लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने का योग है। ये दिवाली बड़ी शुभ हो गई आई है आपके लिए। तो ऐसे में शुक्र प्रदोष के दिन इस समय शुरू हो रहा है, धनतेरस शुक्रवार की पड़ रही है, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का सुंदर दिवस है। गौ पूजन करें क्योंकि उस दिन गोवत्स द्वादशी भी है। गौ का वत्स की बछड़े का पूजन किया जाता है इस दिन। उसको माला पहनाएं, गुड़ के विशेष तौर पर डली की आरती उतारें। उसके बाद सुंदर तरीके से शुक्रवार का दिन ये योग पड़ गया, साथ साथ महालक्ष्मी की पूजन करने का दिवस। धन्वंतरी जयंती है, अमृत कलश लेकर भगवान उत्पन्न हुए अमृत के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। तो कोशिश ये करें, विशेष तौर पर यमराज जी का पूजन भी करने का शास्त्र में नियम है। और शास्त्र में बताया गया जो इस दिन दीपदान कर लेते हैं उनकी 1 वर्ष तक अपमृत्यु नहीं होती है। कोई नजर इत्यादि समस्त प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए वो उपाय आपको बताया जाएगा, उसको पूरी रूप से आप करने का प्रयास कीजिए। ग्रह गणना आपके बड़े अनुकूल बनी हुई है। आपको अपनी चाल में मस्त रहिए। हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं, जो निंदे संसार में ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। सुंदर तरीके से काम करने का प्रयास करें, दिवाली का आनंद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। इस दिन आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए चांदी का श्रीयंत्र घर में स्थापना करनी चाहिए, उसी रूप में महालक्ष्मी का पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। लोहे को घर में लाने से बचना चाहिए आपकी राशि के अनुसार से। ये सुंदर उपाय करें, कल्याण होगा।